गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और चाय वाय हो गई है, नाश्ता वास्ता हो गया है। पर आज पता नहीं क्यों बहुत ही लेज़ीनेस आ रही है, मतलब एकदम ही काम करने का मन नहीं कर रहा है। पर करना तो है ही। तो चलिए, अभी पापा जी गए हैं नाश्ता वास्ता करके और अब हम जाते हैं ध्रुव के लिए। तो ध्रुव के लिए आज मैं क्या स्पेशल, क्योंकि आज है फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है। सो गाइस, मैंने बनाया था पास्ता, जिसकी रेसिपी आपको देखने को मिलेगी मेरे शॉर्ट्स वीडियो में। और पास्ता मतलब मैक्रोनी। और उसके बाद ध्रुव चला गया स्कूल, हस्बैंड जी गए थे उसको छोड़ने। तो तब तक फिर मैं यहाँ पे रूम की जो हालत होती है मतलब लास्ट नाइट से लेके सुबह तक, क्योंकि कपड़े वपड़े सब कुछ ऐसे मैस हो जाता है ना जब बच्चे या हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं तो इसीलिए मैं वो सब कर रही थी। और इनके कपड़ों से लिटरली, वैसे तो हर घर में ऐसा होता है कि लेडीज़ के, गर्ल्स के कपड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा है कि मेरे हस्बैंड के इतने कपड़े जिसकी कुछ हद नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो थोड़ी थोड़ी देर पे मतलब एक दिन में 2 कपड़े बदल लेते, ऐसा करते हैं। तो वो क्या होता है, वो ना तो गंदे रहते और ना ही साफ़ रहते, तो उन्हें हम वैसे भी नहीं रख सकते। तो इसीलिए फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ। फिर जब मेरा मन करता है तो फिर उसको तह लगा के रखती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तह लगा के रख देते ना तो वो उसमें क्रश आ जाता है, मुड़ जाते हैं, और फिर पहने हुए कपड़े को आप आयरन भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उनके सारे कपड़े मैं वो कर रही हूँ, तय कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े भी अच्छे लगते हैं या इंटरेस्टिंग लगते हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट कीजिए कि आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है। तो यहाँ पे 1-2 कपड़े उनके गंदे भी थे, लेकिन कैसा है, अभी मौसम बहुत ही बेकार है तो वो सूखते ही नहीं है ना, तो सिलन की स्मेल आती रहती है, इसलिए अभी हम ज़्यादा नहीं धोते उनके कपड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मॉर्निंग का तो यही रूटीन रहता है डेली का ही, इसमें कुछ अलग नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी जी से भी कुछ मतलब हम दोनों की ना सास बहू की बातें भी चालू रहती हैं और घर का काम भी चालू रहता है। उधर से मम्मी जी बोलती रहती है, इधर से मैं बोलती रहती। तो ये देखिए, और अलमारी को तो मैं कितना भी ठीक कर लूँ, वो ऑल द टाइम बिगड़ी रहती है, क्योंकि ध्रुव का ऐसा है कि वो एक चीज़ जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो आप अपनी मर्ज़ी से निकाल के पहना देते हैं, और बच्चे जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं ना, तो फिर वो खुद ही निकालना है, खुद ही रखना है, ये नहीं पहनना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अभी जितनी फुर्ती है मुझे काम करने में, उतनी जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तब बिल्कुल भी नहीं रहती है। और अभी मैंने नया थोड़ा सा वर्कआउट भी चालू किया है, और कुछ चीज़ें भी अब रेगुलर डेली बेसिस पे मैंने चेंज की है अपना वेट लॉस करने की। तो अगर इन केस अगर मेरा वेट लॉस होता है, लूज़ होता है, जो भी बोलते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसके बाद यहाँ मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो फिर मम्मी जी चले गए थे कपड़े धोने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है लाओ मैं सब्ज़ी बना देता हूँ। तो यहाँ पे बना रहे थे वो गोभी की सब्ज़ी। तो ना कभी कभी जब ऐसा जेस्चर होता है ना ससुराल में या हस्बैंड की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम इक्वल। और मेरे हस्बैंड ऐसे, उनको ना कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा ना वो नहीं है ऐट कि नहीं मैं तो क्यों बनाऊँ, मतलब मैं क्यों करूँ, मैं आदमी हूँ, ये हूँ वो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी। अगर कभी ऐसे मेरा मन भी रहा और मैं बोल देती हूँ कि आप चाय बना लो ना, तो भी वो बना देते। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कुछ जेस्चर होता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हम ससुराल में हैं और हम इक्वल हैं। तो वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैंने किचन क्लीन किया, और मेरी हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि हाँ मैं रेडी वेडी होके तब किचन में घुसूँ और ऐसा करूँ और वैसा करूँ, नहीं। जो रेगुलर बेसिस पे जैसे हाउसवाइफ्स रहती हैं, जैसे हाउसवाइफ रहती है, मैं वैसे ही रहती हूँ। एक तो ना मेरा कैमरा मतलब रखने का थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ी शर्म भी आती है, क्योंकि मम्मी जी वगैरह रहते हैं। तो लेकिन फिर भी मम्मी जी का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कर लो जो करना है, रिकॉर्ड करो या जो भी करो। तो यहाँ पे मैंने किचन विचन पोंछ दिया था, और जो एक्स्ट्रा के बर्तन मतलब जो होते हैं ना यूज़ के थोड़े से, वो मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि अगर वो जो हमारी हेल्पर आती हैं दीदी, अगर उनके भरोसे रखें तो काफ़ी टाइम हो जाए, क्योंकि वो शाम के समय आती 3-4 बजे। तो इसीलिए तो आपके घर में भी अगर आपके हस्बैंड या कोई ऐसा आपको
हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। यहाँ पे मेरा किचन का काम हो गया था, इसके बाद अब सिर्फ मेरा काम था नहाना बाकी था, क्योंकि मैं सारे काम करके ही नहाती हूँ। और एक तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जब मैं कपड़े खरीदती हूँ तब तो वो मुझे टाइट लगते हैं, और फिर जब मैं पहन लगती हूँ तो वो इतने लूज़ हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कितने ढीले ढीले कपड़े पहनती हो। और जबकि ना जब मैं अनमैरिड थी तो मैं एकदम फिटिंग के टॉप जीन्स वगैरह पहनती थी, पता नहीं अभी क्या हो गया है। और मेरी हालत भी आप देख रहे हैं कैसी हो गई है। और अब मैं 5 मिनट बैठूंगी, उसके बाद जाऊंगी नहाने, फिर आपसे मिलती। इसके बाद फिर नहाना वहाना हो गया था, उसके बाद फिर आ गई थी हमारी ये टेलर दीदी हैं, जिससे कि मैं और मम्मी जी वगैरह अपने ब्लाउजेस वगैरह सिलवाते हैं। तो अभी ना काफ़ी टाइम से मम्मी जी ने ऐसे नहीं सिलवाए हैं, तो उनका मतलब ये था कि मैं सिलवा लेती हूँ घर में पहनने के लिए। ऐसा रहता है कि जब आप पहले के कपड़े निकालते हो तो फिर आपको नया स्टॉक भी करना पड़ता है। तो इसीलिए फिर मम्मी जी ने कुछ साड़ियाँ हैं जिनके ब्लाउजेस सिलने के लिए दिए थे कि ये साड़ियाँ फिर वो रख देंगी, और जो पहले की साड़ियाँ हैं ना वो निकाल के पहनेंगी। तो इसीलिए तो ये दीदी यहीं रहती है हमारे घर के पास, तो वो खुद ही आ गई थी और साड़ी वगैरह ले गई थी। और आजकल तो साड़ियों में ऐसा हो गया कि सिर्फ नाम के लिए ब्लाउज के पीस दे देते हैं और वो किसी काम के नहीं रहते। तो वही सारा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था। फिर यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और जो दीदी हमारे बर्तन वगैरह धो के गई थी वो बर्तन लगा रही थी। तो मेरा फेस आज थोड़ा ऐसे ही लग रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, और अभी भी नहीं है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यही है डेली रूटीन जो भी आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको किसी और टाइप की वीडियोस देखनी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।